अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागुडेरा के फेसबुक पेज से मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मैं पहुँचा हूँ हाजी मोरा के इलाके में, और यहाँ की जो आबादी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है। और यहाँ पे जो तकरीबन इनके मुताबिक है, इलाके मकीनों के मुताबिक, कि 80% जो है यहाँ की जो आबादी है और जो मकान है वो गिर चुके हैं। और यहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो इस वक्त घरों से निकल के वो किसी खेमों में, किसी कैंपों में इस वक्त ना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी जो सूरत हाल है घर की, वो आपको दिखाऊंगा। ये उनके जिस तरह के गंदम की सूरत हाल है, अभी खुश कर रहे हैं लोग। पीछे ना कुछ जो ख़वातीन हैं वो मुंतकिल हो चुकी हैं अपने कैंपों की तरफ। लेकिन यहाँ पे जो उनका जो घरेलू सामान का इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपको मनाज़र दिखाते हैं कि यहाँ पे टोटल जितनी भी आबादी है, तमाम आबादी की यही सूरत हाल है कि 80% घर घिर चुके हैं। और यहाँ पे सूरत हाल इंतहाई गंभीर किस्म की है। सहूलियात के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ तक अभी तक उस तरह की इमदादी जो है सामान जो है वो नहीं पहुँचाया गया, इनको रिलीफ उस तरीके से नहीं दिया गया। लेकिन दर बदर हैं, कोई कहाँ पे बैठा हुआ है, कोई कहाँ पे, एक एक कोना पकड़ के जो है ना इन्होंने अपना जो खेमे है वो लगा के वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ इलाका की जो इनके घर है, बल्कि मैं इनसे गुफ्तगू करूँगा कि ये सूरत हाल आप खुद देख सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या हालात है? ये तो बहुत बुरी सूरत हाल है। आबादी यहाँ पे कितनी है, कितने घर इस वक्त यहाँ पे गिर चुके हैं? तकरीबन यहाँ जो है 1,00,000 आबादी है। 80% घर यहाँ के मुकम्मल डैमेज हो चुके हैं। और सिचुएशन इस तरह गंभीर है कि हमने बहुत ही मुश्किल से अपने बच्चों को सेफ मकामात पे पहुँचाया है, जानवरों को पहुँचाया है। बड़ी तकलीफ़ में हैं सारे लोग, सारे बड़ी परेशानी में हैं। कोई हुकूमती इमदाद नहीं दी गई। अगर पहले हुकूमत इमदाद करती और हमारे पॉलिटिशियन साथ देते, कोई मशीनरी हुकूमती मिलती हमें, तो हम ड्रेन पे कवर कर लेते, इतना नुकसान नहीं होता। इसी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है। पानी इतने अभी जो है, ये सारे मेरे भाइयों के घर हैं, मेरे घर में कम से कम इतना पानी खड़ा है कि बंदा उसमें गुजर नहीं सकता। अपनी मदद आपके तहत शमसी मोटर किसी से मांग के लगाई हुई है। तो अल्लाह ताला रहम करे। बहुत ही गंभीर हालात हैं, बहुत ही मुश्किल हालात हैं। चोरी का डर है। रात को भी पड़ोसियों के घर में एक बंदा जो है गाड़ा टियारन उठाने के लिए आ गया। तो हर तरफ से तकलीफ़ में है लोग, बड़ी परेशानी है। अल्लाह ताला से मदद की उम्मीद है। पहले भी अल्लाह ताला ने दिया था और अब भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला देगा इंशाअल्लाह। सितामे के मुताबिक हम इनको रिलीफ दे रहे थे, बाहर निकाल रहे थे, लेकिन ये निकल क्यों नहीं रहे थे? वजह क्या बनी थी? नहीं, जिस वक्त हम खुद ड्रेन पे मौजूद थे, अपनी मदद आपके तहत हमने बड़ी मेहनत की। जब पानी सर से गुजरने लगा, हम खुद घर है, लेकिन हमें उस वक्त कोई चिंची वगैरह कोई चीज़ नहीं मिली कि हम अपने बच्चों को बाहर निकाल सकते। डिवाला शहर से चंद नौजवान आए हुए थे, हमने बच्चों को बाहर निकाला, वो उनको ले गए हैं उधर, उन्होंने इमाम बारगाह में ठहराया हुआ है, उनकी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन जब कंप्लीट पानी आया तो उस वक्त हालत देखने के लायक नहीं थी। लोग बड़े परेशान थे, तकलीफ़ में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बहुत कर्ब में हैं लोग। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। बड़ी परेशानी है। अल्लाह पाक जो है हम सब मुसलमानों पे रहम करे। बेशक नाजरीन, आप सूरत हाल खुद देख सकते हैं कि हाँ इंतहाई बुरी सूरत हाल है। चारपाइयों की हालत देखें, घर देखें, मुकम्मल जो है ना डैमेज हो चुके हैं। बस एक का दुका अगर दरवाज़ा कहीं पे ठहरा हुआ है तो वो सही सलामत नज़र आता है। अदरवाइज़ तमाम जो घरेलू सामान है वो बर्बाद हो गया है, तमाम अशियात जो है ख़राब हो चुकी हैं। और ये इस वक्त जो है ना रोडों पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम अमल दोबारा से इस वक्त जो है, बल्कि पानी की अगर सूरत हाल की मैं बात करूँ, उस तरीके से तो सैलाबी रैली जिस तरह के आ रहे थे और जो पानी का सिलसिला था वो जारी था, लेकिन अब वो तम चुका है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ न आ रहा है मुसलसल, लेकिन उस पर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि बारिशें रुक गई हैं तो उसी की वजह से जो सिलसिला है वो थम चुका है। अगर ये मेरे साथ सर, अगर आप एक मिनट के लिए आ जाएँ, ये गंदम की सूरत हाल है, ये तमाम चीज़ें आपको पहले से अलर्ट नहीं किया गया था कि ये नुकसान आपको? नहीं, हमें तो कोई मालूम इतना नहीं था कि हमें जिस वक़्त के पानी की खूबसूरत सुनी थी तो ये बात दौड़ भाड़ की जो हमारे बस में था तो वो तो हमने किया है ना। हर कोई अपने अपने घरों की तरफ भागा है। कोई एक घर का तो नुकसान था नहीं कि एक के साथ हेल्प की जाए। पूरा हाजी मोरा 80% लिपेट में आया है। एक मकान नहीं आया। आप पूरा जाकर 80% मकान देखें कि लिपेट में है। ये सबका अनाज वगैरह, सामान वगैरह सब ख़त्म हो चुका है। कोई भी हमारा नहीं था कि ये देखें हमारे अनाज का ये हाल है। ये देख लें कि हमारा अब खाने के काबिल नहीं है। और न कोई हमारे साथ ऐसी कोई हमदर्दी इंतज़ामिया की तरफ, हुकूमत की तरफ से नहीं हो रही। खुदाबंदी के लिए हाजी मोरा खुद जितने नौजवान थे, जितने बुज़ुर्ग थे, इन्होंने खुद अपनी हेल्प की है। हुकूमत ने कोई नहीं आन के बातचीत भी नहीं की कि आए यार हम तुम्हारे लिए आए हैं। ना कोई गाड़ियाँ आई हैं हेल्प के लिए, ना कोई माली इमदाद के लिए।
नाज़रीन आपने खुद सूरत हाल सुनी है, इनकी ज़बानें खुद सुनी है कि यहाँ पे जो सियासी तौर पे तो छोड़ दें कि इंतज़ामिया तौर पे जो उनको चाहिए था, जो उनका काम था कि यहाँ पे आते और इनका हेल्प आउट करते, लेकिन बेहिसी है इंतज़ामिया की। इसलिए बार बार मैं पॉइंट आउट करूँ, इंतहाई बेहिसी है। सिर्फ उन लोगों तक है ना ये चीज़ें पहुँचाई जा रही है जो रोड के ऊपर बैठे हैं, एक दुका उनको मिल जाते तो मिल जाए, नहीं तो अपनी मदद ये काम आप खुद शुरू है। और ये सूरत हाल घरेलू सामान के जो बर्तन है, जो ज़रूरियात के जो बर्तन वगैरह जो इस्तेमाल में है, उनकी ये सूरत हाल बन चुकी है। पता नहीं ये कब तक ये सिलसिला पता नहीं ये दोबारा से जनरेट होगा और ये घर दोबारा से आबाद होगा। खुदा ही इनके हाल पे रहम फरमाए। और इंतज़ामिया से भी अपील है कि खुदारा इन पे तरस करें और इनकी जो सूरत हाल है आप खुद देख सकते हैं, आएँ और इनके साथ जो है ना मदद करें। आवाम से भी अपील है कि इनके साथ जितने भी कैंप लगे हैं इनके साथ दिल खोल के है ना इमदाद करें। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।